दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और साथ ही कलश भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन बड़ा खुलासा यह है कि इस चोरी में 2 आरोपी और हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही है। जैन धर्म के कार्यक्रम से कलश चोरी करने वाले आरोपी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि 3 कलश चोरी किए गए थे, जिसमें से 1 कलश बरामद किया है, जबकि आरोपी के 2 साथी और 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि 6 सितंबर को लाल किला परिसर में जैन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इसी दौरान पुजारी के कपड़े पहनकर आरोपी गुस्सा और झोले में कलश रखते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसके बाद चोरी की जानकारी लगते ही पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब चुनौती बाकी 2 आरोपियों और कलश बरामद करने की है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कड़ा संदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली में जब प्रशासन का पीला पंजा चला तो उसने ये नहीं देखा कि सामने मंदिर है या फिर मदरसा, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अवैध अतिक्रमण को देखा और पल भर की कार्रवाई में सब कुछ जमींदोज कर दिया गया। पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार में एक मंदिर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया, ये मंदिर पर नहीं, मंदिर में किए गए अवैध निर्माण पर था। प्रशासन का बुलडोजर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पहुंचा था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी थी, क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा था। दरअसल यहां सरकारी जमीन को घेरकर मंदिर परिसर में 15 दुकानें व एक हॉल बना लिया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों से मंदिर समिति किराया वसूल रही थी, इसीलिए मंदिर प्रशासन की ओर से भी इस कार्रवाई पर किसी तरह का विरोध नहीं दर्ज कराया गया। केंद्र हो या फिर राज्य, जब भी कोई नई योजना शुरू होती है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ मच ही जाती है। अब बिहार में महिलाओं को रोजगार देने के लिए शुरू हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है और इसे अपनी मां बहन सम्मान योजना की कॉपी करार दिया है। यही नहीं, महागठबंधन ने माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिसे लेकर सरकार ने अब चेतावनी दी है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब नकल ही करना है तो बिहार को नकलची सरकार की क्या जरूरत है। ये नकलची सरकार, इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है। ये सारे हम लोगों के बात को, हम लोगों के काम को लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता कह रही है कि भाई डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए, ओरिजिनल सीएम चाहिए। गौरतलब है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव महिला मतदाता गेम चेंजर साबित हुई हैं। 2010 के चुनाव में जहां 51.12% पुरुष वोटर्स ने वोट किए, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या रही 54.49%। 2015 में पुरुषों की हिस्सेदारी थी 53.32% तो महिलाओं की रही 60.48%। इसी तरह 2020 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं की भागीदारी रही 54.45% और महिलाओं की हिस्सेदारी रही 59.69%। ऐसे में जब इस योजना का लाभ इसी महीने मिलने वाला है तो तेजस्वी झुंझलाएंगे ही। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्षी सियासत को एक नई धार दे दी है। जी हां, बिहार चुनाव को देखते हुए वोटर अधिकार यात्रा भी अब जोर शोर से निकाली गई। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन अब बिहार के ही मुजफ्फरपुर से आया है एक चौंकाने वाला मामला, जहां हिंदुओं के बंद पड़े मकान के पते पर मुसलमान मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ पाया गया। वोटर नंबर 1, इनके गृह संख्या में 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोट नंबर 2, इनके गृह संख्या में 12 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोट नंबर 3, इनके घर के पत्ते पर 8 मुस्लिम वोटर्स के नाम। वोटर लिस्ट की जिन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने को लेकर एसआईआर की शुरुआत की गई थी, वो अब ठीक नहीं हो पाई। उल्टा उसमें इतनी बड़ी गलती उजागर हुई है कि हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर के मोहनपुरा के वार्ड नंबर 5 और 6 में हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाताओं का नाम चढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट की ये गड़बड़ी सामने आने के बाद यहाँ के लोग डरे हुए हैं। डरने की तो बात है सर, मेरे गृह संख्या में कुल आबादी 6 है, उसमें 8 मुस्लिम को जोड़ दिया गया है। हमारे गांव में मुसलमान है नहीं। यही नहीं, हिंदुओं के बंद पड़े घर के पत्तों पर भी मुस्लिम वोटर्स का नाम दर्ज कर दिया गया है। मेरे हाथ में जो SIR 25 की कॉपी है, इसमें आपको जुगल किशोर ठाकुर के घर में देखें तो 8 मुस्लिमों के नाम यहाँ पर इनके घर के नाम पर चढ़ा दिया गया है। मतलब SIR से जुड़ता विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है।